मौला अली की वो हदीस तिरमिज़ी और इब्न माजा में भी है कि मौला अली नमाज का तरीका सिखाते हैं ताबईन को कि नबी इस्लाम जब नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कंधों तक उठाते, रुकू में जाने लगते तो दोनों हाथ कंधों तक उठाते, और रुकू से सर उठाते तो दोनों हाथ कंधों तक उठाते। ये हदीस इब्न माजा में और तिरमिज़ी में और इमाम बुखारी ने जुज़ रफ़ुल यदैन में पहली हदीस ये लेके हनफियों के सारे सवाल खत्म कर दिए, पैसिफिक ओशन की गहराइयों में और अटलांटिक की ठंडक में फेंक दिए। अब ये जो रिवायत है जुज़ रफ़ुल यदैन के आगाज में रिवायत नंबर 1 इमाम बुखारी लेके आए, सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी पाक अलैहि सल्लम ने नमाज शुरू करते रुकू जाते रुकू से उठते और दो रकात के शुरू में हाथों को उठाया। इसमें मरकजी रावी है अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद। अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद रावी इस रिवायत का मरकजी रावी है और इसके अंदर रफ़ुल यदैन का जिक्र करने में उसका तफर्रुद भी है। और ये अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद, इसका स्टेटस क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी हैसियत क्या है। ये अल कामिल फी दुआफाए रिजाल इमाम इब्न अदी की किताब है, जिल्द नंबर 4 मेरे पास मतबूआ दारुल फिक्र है, सफ़ा नंबर 1585। अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद क़ाला दईफ़ुन, इमाम याह्या बिन मईन कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद दईफ़ है। और दूसरा कौल जिक्र किया कि अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद दईफ़ुन, कि ये ज़ईफ़ है। और ये इमाम इब्नुल जौज़ी की किताब है किताबुल मौज़ूआत, इसमें रिवायत नंबर 1004 के तहत इमाम इब्नुल जौज़ी कहते हैं क़ाल अल मुसन्निफ़ हाज़ा हदीसुन ला यसिह्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वक़द उदख़िला अला बअदिल मुतअख़्खिरीन मिन अहलिल ग़फ़लति अला अन्न अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद मजरूहुन, कि ये हदीस सही नहीं है क्योंकि इसमें अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद मजरूह रावी है। क़ाल अहमद, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा हुवा मुत्तरबुल हदीस, ये मुत्तरबुल हदीस है। वक़ाल याह्या ला युहतज्जु बिही, और इमाम याह्या बिन मईन ने कहा कि इसकी हदीस से दलील नहीं पकड़ी जा सकती। तो अब अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद जो इसका मरकजी रावी है इस रिवायत का, जिसमें मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से जो हदीस का सहारा लेके मिर्जा जलमी रफ़ुल यदैन का दवाम साबित करने की कोशिश करता है, ये रिवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती, ये रिवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती, ये रिवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती, ये रिवायत दर्जा सेहत को नहीं। अब ये वीडियो देखने के बाद ना यही ख्याल आता है कि यार वाकई शायद तमाम जितने भी मुहद्दिसीन हैं ना, उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ईफ़ करार दे दिया। मुफ्ती साहब आपने तो हैसियत बता दी, लेकिन आपके इल्मी लेवल की हैसियत क्या है ये हम बता। नंबर 1, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को 3423 नंबर पर नकल किया है और हसन सही कहा है। नंबर 2, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम जमालुद्दीन ज़ैली ने नास्बुर राया जिल्द 1 सफ़ा नंबर 412 में ये नकल किया है कि इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौला अली की हदीस के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा सही है। नंबर 3, इमाम नववी ने अपनी किताब में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 447 में इस हदीस को नकल करके ये लिखा है कि ये हदीस सही है। रेफरेंस नंबर 5, इमाम बिन खुज़ैमा अपनी किताब सही इब्न खुज़ैमा में 584 पे इसको नकल करते हैं, यानी वो भी इसको सही समझते हैं। नंबर 6, इब्न मुल्कीन बदरुल मुनीर जिल्द 3 सफ़ा नंबर 466 पे इसी हदीस को नकल करके इमाम तिरमिज़ी का कौल नकल करते हैं कि ये हदीस हसन सही है। नंबर 7, इमाम साननी तहबीर बाय इमाम साननी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 240 पे इस हदीस के नीचे लिखते हैं कि ये हदीस सही है। नंबर 8, इमाम शौकैनी नीलुल औतार शर्रा मुंतकिल उल अखबार में जिल्द 4 सफ़ा 63 पे ये हदीस नकल करने के बाद लिखते हैं कि इस हदीस की सनद हसन है। और फिर आगे मजीद ये लिखते हैं कि इमाम अहमद ने भी इसे सही लिखा है। तारीख बगदाद जिल्द 11 सफ़ा नंबर 495 पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि मैं किसे इल्म सुनूं, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इब्ने अबी ज़िनाद को लाजिम पकड़ लो। रेफरेंस नंबर 2 है कि इमाम तिरमिज़ी 1755 नंबर पर जामिया तिरमिज़ी में एक हदीस लेकर आते हैं जिसमें वो ये लिखते हैं कि ही इज ट्रस्टवर्थी, यानी वो काबिल इतमाद है। कौन? अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रेफरेंस नंबर 3, तारीख बगदाद जिल्द 11 सफ़ा नंबर 495 पर याह्या बिन मईन ने कहा कि लोगों में हिशाम बिन उर्वा से रवायात में सबसे सिक्का अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद है। रेफरेंस नंबर 4, तारीख बगदाद जिल्द 11 सफ़ा नंबर 496 पर अली बिन मदीनी अपने वालिद का कौल नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि जो अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद ने मदीना में रवायात की वो सही हैं, और जो इराक में रवायात की वो काबिल एतमाद नहीं है। इब्न अजरस गिलानी से तकरीबुल तहज़ीब में 3861 नंबर पर यह सवाल पूछा गया कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद कौन, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि 7वें तबके का सदूक रावी है। जब बगदाद आया तो इसका हाफिजा मुतगय्यर हो गया था और ये फकी था। मदीना के खराज पर मुकर्रर हुआ और लोग इसकी सीरत और किरदार से खुश थे। यानी इब्ने अजरस गिलानी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कितने सिक्का और सदूक थे। और रेफरेंस नंबर 9 यानी आखिरी रेफरेंस, इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी किताब जामिउल कबीर जिल्द 17 सफ़ा नंबर 226 पे इसी हदीस को नकल करके इमाम तिरमिज़ी का कौल नकल करते हैं कि ये हदीस
हसन सही है। लेकिन मुफ्ती राशिद साहब ने ये बताया कि वो हैं ही ज़ईफ और उनकी ये हैसियत थी नाउज़ुबिल्लाह। इसकी हैसियत क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी हैसियत क्या है। अब यहाँ पर 5वें नंबर पे मैं आपको वो रेफरेंस देना चाहता हूँ जो मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने भी अपनी वीडियो में इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें उन्होंने क्या डंडी मारी ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तज़किरतुल हुफ़ाज़ है, इमाम ज़ाबी की किताब, और जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 182। लिखते हैं वद्दअफ़हु अब्दुर्रहमान बिन महदी, इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी ने इसको अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद को ज़ईफ़ करार दिया। वमा हद्दस बिही बिल इराक फहुव मुत्तरबुन, और जो इसने इराक में आके हदीसें बयान की हैं वो मुस्तरब हदीसें हैं। व तकल्लम फीह मालिक, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने भी इसमें कलाम किया है। मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने अपनी वीडियो में जो रेफरेंस दिखाया ना, उसमें उन्होंने ये दिखाया येलो कलर में हाईलाइट करके कि लोगों ने अब्दुर्रहमान इब्ने अबी ज़िनाद को ज़ईफ कहा था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो डंडी मारी वो ये मारी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसी जगह पर, इसी लाइन पर ये लिखा हुआ है कि मदीना की अहदीस मकारब है, यानी कि मदीना की अहदीस जो है वो काबिल कबूल है, वो करीब है हसन होने के, सही होने के। मैं हैरान हूँ कि यार ये लोग किस तरह सामने रेफरेंसेस में डंडियां मार जाते हैं। वैसे तो इसके अलावा हमारे पास मुहद्दिसीन की और भी बहुत से रेफरेंसेस हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि उन्होंने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रफ़ा यदैन वाली हदीस को सही कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिलहाल के लिए 9 रेफरेंसेस काफ़ी।